Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to start with a new topic that is transcription. आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और हमारी जो आज की टॉपिक है that is transcription. Okay, तो let's start with our new topic that is transcription. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. स्टूडेंट्स, जब हम एक डीएनए से नया डीएनए बनाते हैं तो डीएनए के ऊपर जो कोड्स होते हैं उस कोड्स को ट्रांसफ़र करना होता है आरएनए के पास. तो जब डीएनए के कोड्स आरएनए के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, यानी कि उसके कोड्स को हम आरएनए में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब स्टूडेंट, मेरी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि जब मेरे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो मैं उसे आरएनए तक क्यों पहुंचाऊं. तो स्टूडेंट, यहाँ जिस आरएनए की बात हो रही है दैट इज़ नॉन जेनेटिक आरएनए. ये आपका नॉन जेनेटिक आरएनए है, यानी कि आपके बॉडी में इस आरएनए का रोल कभी भी आपके जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि आपके बॉडी में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करने में, हेल्प करने में है. सपोज़ कीजिए आरएनए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 3 तरह के होंगे जिसकी मदद हम ट्रांसक्रिप्शन में लेने वाले हैं. फर्स्ट इज़ mRNA, सेकेंड इज़ rRNA एंड थर्ड इज़ tRNA. ओके स्टूडेंट, तो mRNA जो है उसकी इम्पॉर्टेंस है ट्रांसक्रिप्शन में. बाकी ये दोनों जो होते हैं ये यूज़ होते हैं ट्रांसलेशन में. क्वेश्चन आ सकता है, चूँकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज़ यूज्ड इन ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन. तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर फिक्स है. ट्रांसक्रिप्शन में हम mRNA की हेल्प लेते हैं. आखिर mRNA करता क्या है? तो mRNA जो है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म ही है मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर है. इसका काम होता है डीएनए पर से कोड्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए में है उस इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करेगा और ट्रांसफ़र करेगा आरएनए को, वो पार्ट जो आरएनए का है वो mRNA है. यानी कि mRNA डीएनए तक जाकर वहाँ से कोड्स को रिसीव कर लेता है. अब आप सोच रहे होंगे कि कोड्स के बारे में मैम क्या कह रही हैं. सपोज़ कीजिए आपके डीएनए पर ये नाइट्रोजन बेस है ATG, GTC, TCG, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं. तो इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के ट्रिपलेट्स को हम कहते हैं कोड्स, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन से हम प्रोटीन बनाएंगे और आगे की जनरेशन में प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारी मेन मुद्दा है वो ये है कि हम करने क्या वाले हैं. तो हम डीएनए पर जो कोड्स है उसको आरएनए तक ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जिसमें आरएनए का ही पार्टनर, पहला पार्टनर यानी कि mRNA हमारी मदद करेगा. तो mRNA की मदद से जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रोसेस आपको बताई गई है. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, सपोज़ कीजिए ये आपका एक डीएनए है. तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हम एक ही बार में पूरे के पूरे डीएनए का यूज़ नहीं कर सकते. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो आपको डीएनए के एक स्मॉल यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा. एंड दिस स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. इस छोटे से टुकड़े को हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, सपोज़ कीजिए आपने इतने दूर के डीएनए को यूज़ किया है. तो अगर आप इतने दूर के डीएनए को यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्टिकुलर जो सेक्शन है हमारा, दिस कंप्लीट सेक्शन इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. तो सपोज़ कीजिए मैंने इस यूनिट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. दिस इज़ माई ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ठीक है, मैंने इतने दूर के डीएनए सेगमेंट का इस्तेमाल किया है ट्रांसक्रिप्शन के लिए. तो उस यूनिट को मैंने यहाँ पे स्ट्रेटली ड्रॉ कर दिया. इस यूनिट में आपका एक स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में और दूसरा स्ट्रैंड होगा स्टूडेंट्स 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में. तो जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है दिस इज़ आवर कोडिंग स्ट्रैंड. मतलब हम इसका इस्तेमाल ट्रांसक्रिप्शन में नहीं करते. लेकिन जो हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टेम्पलेट स्ट्रैंड. दिस इज़ नोन एज टेम्पलेट
स्ट्रैंड, जिसका यूज़ हम ट्रांसक्रिप्शन में करेंगे। तो टेम्पलेट डीएनए और कोडिंग डीएनए, तो कोडिंग जो पहले से ही कोड्स कर चुका है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जो स्ट्रैंड है उसका इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट एनसीईआरटी कहती है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड का आप इस्तेमाल करोगे। इसका एक और रीज़न भी है। वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में जिस एंजाइम का इस्तेमाल होगा उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए और समझिए। तो इस एंजाइम का जो डायरेक्शन होता है ना वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। तो हमारी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करती है। तो इसीलिए हम इसका अपोजिट स्ट्रैंड चुनते हैं ताकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर आराम से सेट हो जाए। तो सपोज कीजिए ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है इसमें जो स्टार्टिंग की पोजीशन आप देख रहे हैं यानी कि ये वाला साइट, और अगर आप बैक साइड की पोजीशन देख रहे हैं ये वाला साइट, तो दोनों साइट को नॉमिनेट किया गया है। यानी कि जो स्टार्टिंग की पोजीशन है इसको हम कहते हैं प्रोमोटर साइट, दिस इज नोन एज प्रोमोटर साइट, और जो एंडिंग की पोजीशन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर साइट, दिस इज माय टर्मिनेटर साइट। ओके, तो जब हम एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को कट करके निकालते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो उस यूनिट में हमें 2 साइट नज़र आ रही है, एक है प्रोमोटर साइट और दूसरी है टर्मिनेटर साइट। और स्टूडेंट्स बीच में जहाँ पर कोड्स प्रेजेंट होंगे तो बीच की जो पोजीशन है यानी कि टेम्पलेट पर जहाँ पर कोड्स होते हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। तो इस तरीके से हमारे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की पढ़ाई हमने पढ़ी, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आने वाला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, तुम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से क्या समझते हो। तो आपका आंसर होगा कि डीएनए के कंप्लीट सेगमेंट में से एक छोटा सा फ्रैक्शन जिसका यूज़ हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए करते हैं, दैट में 3 पोजीशंस आपको दिखानी है स्टूडेंट। पहली पोजीशन प्रोमोटर साइट, दूसरी पोजीशन टर्मिनेटर साइट और तीसरी पोजीशन स्ट्रक्चरल जीन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो तैयार हुआ वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर पर आने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। इस स्ट्रक्चर पर आने से पहले आप यहाँ पे प्रोमोटर देख सकते हैं, यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उस साइट को हम प्रोमोटर साइट कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो लास्ट वाली साइड है जहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, यानी कि एंडिंग साइट जो होगी स्टूडेंट, ये साइट जो होगी, यहाँ पर जो साइट होगी उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर साइट, जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है बट टर्मिनेटर साइट उसको हम कहते हैं। बीच में जो मैंने स्टूडेंट्स लिखा है स्ट्रक्चरल जीन, जिसको आप प्रोटीन बनाने वाले हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक्सॉन्स हो सकते हैं या वो इंट्रोन्स हो सकते हैं, या तो वो एक्सॉन्स हो सकते हैं या तो वो इंट्रोन्स हो सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन 2 तरह के